एक जंगल में एक साधु महात्मा रहते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक कई राज्यों में फैली हुई थी। लोग उनके ज्ञान और समझदारी की वजह से उनसे प्रभावित होकर बहुत दूर से उन्हें खोजते हुए उस जंगल में आते थे। इसी प्रकार से समय गुजरता गया। एक दिन दो युवक उस महात्मा की खोज में उसी जंगल में आ पहुँचे, जहाँ पर एक बड़े ही सुंदर रमणीय स्थल पर महात्मा अपना गुरुकुल बनाकर रहते थे। परंतु वे दोनों ही उस महात्मा को अपना गुरु स्वीकार कर उनसे शिक्षा प्राप्त करना चाहते थे, क्योंकि वह महात्मा कई युवकों को शिक्षा दे चुके थे। लेकिन वे किसी भी युवक को शिक्षा देने से पहले उसकी कसौटी क्या करते थे। परंतु जब उन दोनों युवकों को महात्मा ने देखा तो वे उन्हें अच्छे घर से लगे, और इस प्रकार उनकी परीक्षा लेने के बारे में महात्मा ने तय कर दिया। इस प्रकार महात्मा ने दोनों युवकों से कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य जरूर बना लूँगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त पूरी करनी होगी। तभी उस महात्मा की बात सुनकर युवकों ने महात्मा से कहा कि आप जो भी कहेंगे हमें मान्य है। इस प्रकार युवकों की लगन को देखकर महात्मा ने गुरुकुल के कमरे में रखी दो कबूतरों की मूर्तियां लाकर दोनों युवकों को एक एक थमाते हुए उनसे कहा कि इन कबूतरों की मूर्तियों को तुम जीवित कबूतर ही मान लो। साथ ही जब तुम्हें कोई देख ना रहा हो तब तुम्हें इन कबूतरों की गर्दन मरोड़ देनी है, और जब तुम ऐसा करने में सफल हो जाओ तो मेरे पास चले आना। इस प्रकार उस महात्मा की बात सुनकर दोनों युवकों ने अपने अपने कबूतरों को ध्यान से देखा। दोनों ही कबूतर बहुत सुंदर और उन पर बहुत अच्छे रंग और आकृतियां बनी हुई थी। लेकिन दोनों के मन में ख्याल आया कि इतनी आसान और सरल परीक्षा से गुरुजी हमें क्या सिखाना चाहते होंगे, और इस प्रकार दोनों ने अपने अपने कबूतर को लिया और अलग अलग दिशा में जंगल की ओर चले गए। परंतु एक युवक जंगल में थोड़ी दूर ही गया था, जहां पर उसे एक सुनसान मैदान दिखाई दिया। जब उन्हें चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखा और यह निश्चित करने के बाद कि उसे कोई भी नहीं देख रहा है, तो उसने अपने साथ लाए कबूतर की गर्दन को मरोड़ दी और वह वापस गुरु के पास चला गया। इसी प्रकार जब दूसरा युवक भी जंगल में दूसरी तरफ एक सुनसान जगह पर पहुंचा तो उसने एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया और चारों तरफ से नजरें घुमाकर देखा। परंतु चारों ओर देखने के बाद जब वह कबूतर की गर्दन मरोड़ने लगा तो उनकी नजरें अचानक पेड़ के ऊपर बैठे अन्य पंछियों पर पड़ गई, क्योंकि उसे ऐसा करते हुए वे पंछी देख रहे थे। इसलिए उसने कबूतर की गर्दन नहीं मोड़ा। इस प्रकार वह युवक थोड़ी देर सोचने के बाद झाड़ियों में छिप गया और वहां पर कबूतर की गर्दन को मरोड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन वहां पर भी उसकी नज़र झाड़ियों पर बैठी कीट पतंगे और मक्खियों पर पड़ गई और वहां भी वह यह काम पूरा न कर पाया। इसी प्रकार फिर से कुछ सोचने के बाद वह युवक जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा बनाया और उसमें उतरकर कबूतर की गर्दन मरोड़ने लगा। परंतु कबूतर की मूर्ति को छूते ही उसने देखा कि कबूतर की आंखें उसे देख रही है। इसलिए उसने कबूतर की मूर्ति की आंखें ढक दी। फिर उसने सोचा कि वह खुद तो अपने आप को ऐसा करते हुए देख रहा है, इसलिए उसने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। और इस प्रकार जब वह निश्चिंत हो गया कि ना ही कोई अन्य प्राणी या कबूतर की मूर्ति या वह खुद भी उसको ऐसा करते हुए देख पा रहा है, तभी वह कबूतर की गर्दन पर हाथ रखकर मरोड़ने ही वाला था कि उसके अंदर से एक आवाज आई। वह आवाज उसके अंदर आत्मा की थी।
अपने आत्मा की आवाज़ को सुनकर युवक अब अच्छे से समझ गया था कि गुरुजी इस छोटी सी परीक्षा से उन्हें क्या शिक्षा देना चाहते थे। उसके बाद वह युवक बिना उस कबूतर की गर्दन मोड़े ही गुरु के पास पहुंच गया और गुरु के पास जाकर युवक ने गुरु से माफ़ी मांगते हुए उनसे कहा कि गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपका दिया यह काम पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि जब भी मैं ऐसा करने की कोशिश करता तो मुझे कोई न कोई देख रहा होता। जब मैंने यह सुनिश्चित कर लिया कि बाहरी दुनिया में मुझे कोई देख नहीं रहा है, तब भी मेरी अंतरात्मा और वह परमात्मा मुझे देख रहा था। इसलिए इस परीक्षा में पूरी तरह असफल हो गया। इस प्रकार उस युवक की बात सुनकर महात्मा ने उस युवक को शाबाशी देते हुए कहा कि तुम इस कसौटी में असफल नहीं बल्कि पूरी तरह से सफल हुए हो। इस कसौटी में से तुम दोनों को यही सिखाना चाहता था कि हम जो भी कार्य करते हैं वह उस परमात्मा से, उस परम शक्ति से कभी छुपा नहीं सकते। इसलिए हमें कोई भी कार्य उस परमात्मा को ध्यान में रखकर ही करना चाहिए, और जब हम ऐसा करते हैं तो हम कभी गलत कार्य नहीं कर पाते। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।